अम्बेडकर नगर लोकसभा का माहौल क्या है? अम्बेडकर नगर लालजी वर्मा जीत रहे हैं। लालजी वर्मा जीत रहे हैं। हाँ। ये कह रहे हैं रितेश पांडे जीत अरे रहे हैं। उनका अपना व्यक्तित्व है, हमारा अपना व्यक्तित्व है, बात कर। कैसे जीतेंगे लालजी वर्मा? अरे काम किए हैं भैया। काम किए हैं। हाँ, विकास पुरुष आदमी है। विकास पुरुष है लालजी वर्मा। हाँ, छोटों और बड़ों के बीच वो जाते आते हैं। हाँ, तो लालजी वर्मा चुनाव जीत रहे हैं। लालजी वर्मा चुनाव जीत रहे हैं। समय जो चुनाव होने जा रहा है ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। और ऐसी स्थिति में यहाँ का छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर पूरी तरीके से पीडीए गठबंधन के साथ है, माननीय लालजी वर्मा के साथ है। लालजी वर्मा के साथ जी, तो इस हिसाब से लालजी वर्मा जो है मजबूत स्थिति में, पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में इस समय चुनाव लड़ रहे हैं। लालजी वर्मा भी पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, 6 बार विधायक भी रह चुके हैं। उनकी भी छवि यहाँ बड़ी अच्छी है। ये अम्बेडकर नगर में जो काज करता, जो सबके दुख सुख में सहयोग करता है, और उसी हिसाब से यहाँ जो है चुनाव का कौन करता है सुख दुख में साथ कौन? अब यहाँ तो लगभग लालजी वर्मा है, जो कि सभी की बीमारी वगैरह में जो है कोई भी जाता है तुरंत उसके लिए कॉल करते हैं, वहाँ उसका इंतजाम हो जाता है। इस नाते लोग उनको लाइक करते हैं। लालजी वर्मा की छवि बढ़िया है। हाँ, यहाँ बढ़िया है। अम्बेडकर नगर में जिस तरीके से लोगों का रुझान है, यहाँ की जो आम आवाम है, ये आम आवाम जो है माननीय विधायक जी को पूरी तरीके से समर्थन करने जा रही है। यहाँ माननीय विधायक जी एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो लगातार जनता के सुख दुख में सर्व समाज के बीच हमेशा उपस्थित होकर के जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने का काम करते हैं, और हमेशा किसानों, नौजवानों, छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे पे सदन में बढ़ चढ़ करके उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करवाने का भी काम करते हैं। अखिलेश यादव आएंगे 2024 में, प्रधानमंत्री बनेंगे। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे? वही भविष्य बनाएंगे पूरी यूपी का। अखिलेश यादव हाँ, प्रधानमंत्री वही बनेंगे इंडिया गठबंधन के। इंडिया गठबंधन से 5 साल में आपको पेपर अगर सही कराए पाए हमारे 2.5 साल में, 2 साल में, तो बताओ हम। अरे जब इंटर पेपर लीक हो याद बा तो कैसे पुलिस भर्ती पेपर ने लीक? नमस्कार, भारत टीवी न्यूज की खास पेशकश कौन बनेगा प्रधानमंत्री देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और आपके साथ में इमरान। भारत टीवी न्यूज का कारवा लगातार लोकसभा चुनाव की तमाम तस्वीरें दिखा रहा है। भारत टीवी न्यूज इस वक्त पूर्वांचल के अम्बेडकर नगर लोकसभा में है। अम्बेडकर नगर लोकसभा की बात करें तो यह सीट वर्तमान में सपा बसपा के गठबंधन के जो प्रत्याशी रहे हैं रितेश पांडे यहाँ से सांसद हैं, लेकिन हाल ही में रितेश पांडे बसपा का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने अम्बेडकर नगर से रितेश पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में सपा गठबंधन की बात करें तो सपा गठबंधन ने अम्बेडकर नगर की कठेरी विधानसभा से विधायक लालजी वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब ऐसे में चुनावी जो समीकरण है वो क्या है, यहाँ की जनता क्या सोचती है, जनता का मिजाज क्या है, जनता का मूड क्या है, ये सब जानने और समझने के लिए हम पहुंच गए हैं। हालांकि यहाँ का जो जातीय समीकरण है वो यहाँ पर लगभग 5 लाख से अधिक दलित मतदाता है, 2 लाख कुर्मी मतदाता है, 1.5 से 2 लाख यादव मतदाता है, और लगभग 3 से 4 लाख जो है मुस्लिम मतदाता, और यही अपर कास्ट मतदाताओं की बात करें तो लगभग 3 से 4 लाख अपर कास्ट मतदाताओं की संख्या है। ऐसे में चुनाव कैसा रहेगा, सीधे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? लालता प्रसाद यादव। यादव जी, अम्बेडकर नगर लोकसभा में माहौल क्या है, कैसे देखते हैं? माहौल जो यहाँ दोनों की बड़े कांटे की टक्कर है, क्योंकि लालजी वर्मा भी पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, 6 बार विधायक भी रह चुके हैं। उनकी भी छवि यहाँ बड़ी अच्छी है। और जो बीजेपी से सांसद हुए हैं उनका भी परिवार अच्छा है। उनके भी परिवार में उनके पिताजी विधायक रह चुके हैं जलालपुर से, ये भी एक बार सांसद रह सकते सपा बसपा गठबंधन में। रितेश पांडे जो वर्तमान में सांसद है, उनका कार्यकाल कैसा रहा? 5 साल का जो कार्यकाल था, सपा बसपा गठबंधन से सांसद चुने गए, उसके बाद जो कार्यकाल था वो कितना बढ़िया रहा? उसे कार्यकाल ठीक था, ना किसी को परेशान किया, ना विशेष कोई काम किए हैं हमारे कटेरी काम विधानसभा नहीं किए हैं। कटेरी विधानसभा में अच्छा। किए हैं, लेकिन उतना नहीं किए, कम है। जो वर्तमान सांसद है रितेश पांडे, उनके पिता है राकेश पांडे, समाजवादी पार्टी से जो है विधायक है। अभी जब चुनाव हुआ राज्यसभा का, उसके लिए क्रॉस वोटिंग करते हुए नजर आए और तमाम वीडियोज वायरल हुए, तो ऐसे में क्या लगता है कि कुछ नफा नुकसान देखते हैं? नहीं, उसका तो कुछ असर पड़ेगा ही समाज पर। हाँ, उससे कुछ अंतर आएगा, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से विधायक हुए थे, लेकिन जब राज्यसभा चुनाव का हुआ तो उसमें बदल गए, इसलिए उसका कुछ असर पड़ेगा। असर पड़ेगा जी। लालजी वर्मा भी जो है बड़े नेता माने जाते हैं,
पूर्व की सरकार में वित्त मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्रालय था उनके पास, वित्त मंत्रालय था, तो अभी वर्तमान में विधायक भी हैं। तो उनकी छवि क्षेत्र में किस तरह की है? उनकी छवि बहुत अच्छी है। उन्होंने देखिए यहाँ हमारे यहाँ एक पीजीआई लेकर कर दिए हैं सदरपुर में, जो अस्पताल बहुत बड़ा बना हुआ है, उन्हीं की देन है। उनके क्षेत्र में चले जाइए, सड़कें भी बहुत अच्छी बनी हुई हैं, लंबी लंबी और सब हुई है। हाँ, उन्होंने क्षेत्र में काम भी अच्छा किया है। जैसे कोई भी परेशान हो, यदि मेडिकल कॉलेज कहीं भी है, उससे संपर्क कर ले, उनसे फिर मिलवा दे, तो वो वहाँ पर उसके लिए काफी अच्छी व्यवस्था करवा देते हैं। या कोई भी हो, केवल उनसे संपर्क कर ले, बता दे हम विधायक जी यहाँ पर है, मेडिकल कॉलेज है, किसी लोहिया में है, तो उन्होंने यहाँ से उनकी व्यवस्था करवा देते हैं, मरीज के लिए सुविधा कुछ करवा देते हैं। जी हाँ, जहाँ तक हो सकता है। भाजपा ने किस तरह का काम किया है? 10 साल की केंद्र की सरकार और 7 साल की जो है उत्तर प्रदेश की सरकार। भाजपा ने जो काम किया वही किया, राशन वाला जो दिया है, पीएम किसान, उसी में लोग फंसे हुए हैं। वो तो कह रहे हैं कि बहुत विकास किया है, मोदी जी कह रहे हैं कि विदेशों में डंका बज रहा है, बहुत काम किया है, लोग खुशहाल हो गए हैं, किसानों की आमदनी दुगनी हो गई है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। जैसे ये अब जो पढ़े लिखे नहीं, जो देहात में रह, वो कह जाने विदेश में क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ, वो तो जो यहाँ हो रहा है वही जानेंगे। कह रहे हैं राम मंदिर बन गया है, सब खुशहाल हो गए हैं। राम मंदिर बनने से सब खुशहाल हो, तो अपने घर में वही ने जला ली, दिया रोज जलवाए, दिया जलाए, उन्हीं का पूजा अर्चना करे, अगरबत्ती सुलगाए राम मंदिर से ही। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार पांडे। पांडे जी, क्या है अम्बेडकर नगर लोकसभा का माहौल? बीजेपी। बीजेपी बीजेपी बढ़िया काम किया है बीजेपी। हाँ, बढ़िया राष्ट्र हित में, और जो पैसा भेज रही कम से कम सबके खाते में गरीबों के आ रहा है, राष्ट्र हित में। राष्ट्र हित में। अगर 5 काम जो है कहा जाए कि जो 5 काम किए हैं, बड़े बड़े काम बताइए भाजपा के, बताइए कौन? डबल लाइन हो गया है, ये डबल लाइन हो गया है रेलवे। अच्छा। और यहाँ अम्बेडकर नगर में 4A6 लेन बन रहा है। हाँ, अरे बन रहा है उसके जमाने में, कांग्रेस के जमाने में, किसके जमाने, उससे क्या मतलब? ऐसे ऐसे अयोध्या का मंदिर बन गया है, श्रवण क्षेत्र का वो कर रहा है। अरे भी बनने दो। अच्छा। और श्रवण क्षेत्र का उद्धार कर दिए हैं, पर्यटक का घोषित कर दिए हैं, और क्या कहते हैं शिव बाबा का कह रहे हैं मंदिर बन गया है। मंदिर कैसे? हो तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ना। हाँ, तभी मंदिर बना भैया। कह रहे हैं भाजपा जो इतने साल से जो मंदिर अधर में लटका हुआ था, सब रामद्रोही थे, राम भक्त तो भाजपा वाले हैं, उन्होंने आकर के मंदिर बना दिया। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ उसी के नाम पर लूट खा रहे थे, अब खत्म हो जाएंगे। अरे मुद्दा जो है खत्म कर दिया, विपक्ष वाले चिल्ला रहे थे मंदिर कब बनाएंगे, मंदिर कब बनाएंगे, अब बना दिया। तो यार सुप्रीम कोर्ट का मैटर भैया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, मंदिर बना। बताइए, कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है मंदिर। पहले सुप्रीम कोर्ट का है ना जी फैसला। हमेशा तो कांग्रेस ऐसे विरोध करत रही, आज क्या कहते जो फैसला उनके। ताला किसने खुलवाया था? जो ताला राजीव गांधी तो खुलवाए रहे हैं। मूर्तियां कौन रखवाया था? ये तो हमको नहीं पता है। नहीं, तो अब कहाँ मतलब जो है कह रहे हैं कि कांग्रेस विरोध करती रही, जब ताला 1987 में राजीव गांधी खुलवाए राम जन्मभूमि का शुरू किए हैं, पहले सब सरकार बैठी रही भैया, लेकिन काफी मेहनत कांग्रेस भी किया ना उसपे। कांग्रेस भी काफी मेहनत किया, बहुत विकास कर रही है भाजपा। कुछ नहीं भैया, विकास के सिर्फ हम लोग क्या नाम, गंदे नाली की तरह से खड़े होकर बेरोजगार खड़े हैं, बस बेरोजगारी है। बस क्या ना बेरोजगारी है? बताइए, बेरोजगारी है। बेरोजगारी जिसको काम नहीं करना वो बेरोजगार है। अच्छा, रोजगार है। कितने आपके बच्चों को रोजगार मिला है? सब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। हम प्राइवेट, सरकारी नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं। तो सरकारी काय नहीं कर रहे हैं? नहीं पाए, अभी नहीं हुआ है। पेपर लीक हो जाता है, कहाँ से सरकारी नौकरी मिलेगी? अरे एका आप बता दें कि एका जान ले कि 5 साल में आपको पेपर अगर सही कराए पाए हो, हमारे 2.5 साल 2 साल में, तो बताओ हम। अरे जब इंटर पेपर लीक हो जात बा, तो कैसे पुलिस भर्ती पेपर न लीक हो? अखिलेश यादव आएंगे 2024 में, प्रधानमंत्री बनेंगे। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे? वही भविष्य बनाएंगे पूरी यूपी का। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री वही बनेंगे, इंडिया गठबंधन के। इंडिया गठबंधन से कह रहे अखिलेश यादव, यही आप कह रहे 17 में कहा अखिलेश जी आएंगे, फिर कहा 19 में अखिलेश आएंगे, 22 में अखिलेश आएंगे, अब 24 कहते 24 आ गया। क्या करे भैया, ईवीएम से चोरी हुई, कहाँ तक का रखा हुआ है, ये क्या बताओ है? ईवीएम से खतरा है। हाँ, ईवीएम भी चोरी हो जाती है, चोरी हो जाती है। जहाँ चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम की। अरे 2-4 जगह काट कह दी है कि हाँ जिता दी है, वही डंका वो करी है, उसके बाद जो वसत को चुरा लिया थी ना। अम्बेडकर नगर लोकसभा का माहौल क्या है? अम्बेडकर नगर लालजी वर्मा जीत रहे हैं। लालजी वर्मा जीत रहे हैं।
ये कह रहे हैं रितेश पांडे अरे उनका अपना व्यक्तित्व है, हमारा अपना व्यक्तित्व है, बात कर। कैसे जीतेंगे लालजी वर्मा? अरे काम किए हैं भैया, काम किए हैं, हाँ, विकास पुरुष आदमी है, विकास पुरुष है लालजी वर्मा। हाँ, छोटे और बड़ों के बीच वो जाते आते हैं, हम्म, हाँ, तो लालजी वर्मा चुनाव जीत रहे हैं। लाली वर्मा चुनाव जीत रहे हैं। क्या नाम है चाचा? राम बचन राव। तो क्या है माहौल अम्बेडकर नगर अब लोकसभा का? भैया माहौल का बताइए, सामने आवे हुए हम जानित है। कौन सामने अब है? अरे अब वही तो वोट पड़ते ना, अब जब जब समय आ जाए, हाँ, जेका ज्यादा देखे वही माने आदमी दे, अच्छा, तो जब वोट पड़ेगा उस हिसाब से आप वोट करेंगे? वही हिसाब से वोट अभी करेंगे। घर में बातचीत तो होती होगी, कोई एक विचारधारा तो होगी किसको किस पार्टी को वोट करना है? कहा तो भैया बहुत कुछ आदमी कहा था, हाँ, लेकिन जब करक हुए थे तब माने जात अच्छा बताइए कौन नेता बढ़िया लगता है? मोदी जी कैसे लगते हैं? वैसे तो हिसाब से ठीक है भाई, हाँ। हर चीज माने मतलब है, अच्छा, लेकिन ये एक चीज है, महंगाई जो है, हाँ, महंगाई है, महंगाई ज्यादा है। कह रहे हैं लोगों की आमदनी बढ़ गई है। आमदनी का यह भैया राशन दे थे, पेंशन और ये खतून रुपया दिए थे, ये आमदनी जो हुए तो उनका हम्म, हाँ। किसान खुशहाल हो गए हैं क्या? अब खुशहाल है, ये है है नाहू है, मतलब आप बताइए खुशहाल है हम किसान? तो खुशहाल है। खुशहाल है। हाँ, आमदनी बढ़ गई है किसानों की। आमदनी का बिना कमाने आमदनी थोड़ा बढ़ाता है। चलिए और भी लोग हैं हमारे साथ। ये अम्बेडकर नगर लोकसभा है और यहाँ से जो है वर्तमान सांसद रितेश पांडे। क्या नाम है आपका? पप्पू गुप्ता। गुप्ता जी, क्या है माहौल? बढ़िया है सब। दोनों पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। हाँ। अब कुछ कहा नहीं जा सकता कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी तो उतारा नहीं है। अच्छा, और उनके उतारने के बाद समीकरण क्या होगा वो तो समय बताएगा। समय बताएगा जी। आपको क्या लगता है? अब प्रत्याशी आने के बाद ही बताएंगे। प्रत्याशी आने के बाद ही जी। बताएंगे। तो गुप्ता जी के हिसाब से जब बसपा प्रत्याशी उतारेगी तो मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा, तो फायदा जो है किस पार्टी को देते हैं? अब ये तो देखिए राजनीति है जो है, इसमें कुछ कहना एडवांस। तमाम जो है युवा साथी है। क्या नाम है आपका? शिवा। शिवा, क्या है माहौल अम्बेडकर नगर लोकसभा का? ठीक ही दिख रहा है, किसका माहौल है? बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल है जी। रितेश पांडे का माहौल है। और वही उन्हीं का है। बढ़िया काम किया है भाजपा ने। हाँ, तो वो तो अभी अब भाजपा में आए, 4 दिन पहले भाजपा में आए। अब उनकी मर्जी, नहीं, वो कहीं भी रहे। कहीं भी रहे। हाँ, आप पार्टी को वोट करेंगे कि जो है व्यक्तिगत वोट करेंगे? हम किसी को वोट नहीं देते। किसी को वोट नहीं देते। नहीं देते। तो युवाओं के लिए बीजेपी ने कैसा काम किया है? अब क्या बताएं हम। कैसा काम किया है युवाओं के लिए? नौजवान है आप, जी। तो नौजवानों के लिए कितना बढ़िया काम किया है? काम तो बढ़िया सभी के लोगों के लिए किया है। रोजगार मिला है? रोजगार कुछ भी नहीं मिला है। रोजगार नहीं मिला है। नहीं मिला है। आप कह रहे हैं बढ़िया काम किया, रोजगार नहीं मिला अभी है। सभी लोगों को जैसे भी अभी गुंडागर्दी ये सब चीज खत्म होगा, बाईपास ये सब निकल रहा है, सड़क बन रही है अच्छी अच्छा, अच्छी। गुंडागर्दी खत्म हो गई है, हाँ, लेकिन रोजगार भी खत्म हो गया। नहीं, रोजगार नहीं भी खत्म नहीं हुआ। अच्छा, रोजगार नहीं मिल रहा है। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है? चाहत यादव। क्या है यादव जी माहौल? भैया देखिए पूर्वांचल वाला माहौल है अपना, तो यहाँ सपा के ज्यादा चांसेस है। अच्छा, हाँ सपा के चांस ज्यादा है। हाँ, पूर्वांचल साइड में, बाकी उस साइड तो भाजपा ही है। ये लोग कह रहे हैं कि राम लहर चल रही है, भाजपा की सुनामी चल रही है। देखिए अगर आप धार्मिक मुद्दे से देखेंगे हाँ। तो भाजपा है, बाकी कार्य के हिस्से भाजपा बढ़िया नहीं कर रही है। क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ यादव है। सबसे पहले मैं मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। क्या चैनल है आपका? भारत टीवी न्यूज के माध्यम से। चलिए, अब बहुत हो बहुत गया। स्वागत है, वंदन अभिनंदन आप सभी का। चलिए, सवाल पहला है, माहौल क्या है अम्बेडकर नगर लोकसभा में? माहौल ये है अम्बेडकर नगर लोकसभा में इस समय जैसे कि अम्बेडकर नगर जिला जो है पूरी तरीके से बहुजन बाहुल्य क्षेत्र है। और यहाँ पे इस समय जो चुनाव होने जा रहा है ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। और ऐसी स्थिति में यहाँ का छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर पूरी तरीके से पीडीए गठबंधन के साथ है, माननीय लालजी वर्मा के साथ है। लालजी वर्मा के साथ जी। तो इस हिसाब से लालजी वर्मा जो है मजबूत स्थिति में है। पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में इस समय चुनाव लड़ रहे हैं। अब भाजपा तो जोर आजमाइश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें जो इस बार जीतने जा रहे हैं। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो जहाँ जीतेंगे तहाँ जीतेंगे, लेकिन अम्बेडकर नगर में जिस तरीके से लोगों का रुझान है, यहाँ की जो आम आवाम है, ये आम आवाम जो है माननीय विधायक जी को पूरी तरीके से समर्थन करने जा रही है। यहाँ माननीय विधायक जी एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो लगातार जनता के सुख दुख में
सर्व समाज के बीच हमेशा उपस्थित होकर के जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने का काम करते हैं और हमेशा किसानों, नौजवानों, छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे पे सदन में बढ़ चढ़ करके उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करवाने का भी काम करते हैं। लालजी वर्मा की छवि क्षेत्र में बढ़िया है। बहुत अच्छी छवि है, बहुत अच्छी छवि है जी। तो क्या लगता है भाजपा और सपा जिस तरह से दोनों अलग अलग दावे कर रही हैं, सपा की तरफ से नारा दिया जा रहा है 80 हराओ भाजपा भगाओ, तो भाजपा कह रही है कि इस बार हम 80 सीटें जीतने जा रहे हैं, 400 पार का नारा दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पीडीए गठबंधन लगभग हर सीटों पे मजबूती के साथ लड़ रहा है। ऐसा तो नहीं कि मंच पर जो है पीडीए का नारा बुलंद किया जाता हो लेकिन धरातल पर पीडीए ना दिखाई देता हो। नहीं, पीडीए दिखाई दे रही है। पीडीए में सभी जातियों का सम्मान है और सभी लोगों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी लोगों को बखूबी सम्मान देने का काम किया है। तो पीडीए में जो है दलित भी जो दलित जुट रहा है पीडीए में आ रहा जुट रहा है, बिल्कुल जुट रहा है, साथ में आ रहा है, बिल्कुल। चंद्रशेखर रावण नगीना से टिकट मांग रहे थे लेकिन जो है उनको टिकट नहीं दिया तो दलित समाज नाराज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग संविधान को और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो संविधान और लोकतंत्र यदि बचा रहेगा तो देश बचा रहेगा। भाजपा ने जिस प्रत्याशी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है वो अंबेडकर नगर जिले से जरूर सांसद रहे हैं 5 साल लगातार, लेकिन कभी जनता के सुख दुख में वो दिखाई नहीं पड़े। और मेरी ग्राम सभा प्रतापपुर चौरखा जो कि खास करके प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है और इस ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, इस ग्राम सभा के अंदर उनके द्वारा अगर किसी सार्वजनिक स्थान पर एक हैंडपंप लगा दिया गया होता तो ये भी होता कि माननीय सांसद जी ने ग्राम सभा में एक हैंडपंप लगवाने का काम किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अम्बेडकर नगर लोकसभा की तमाम जनता है और बता दें अम्बेडकर नगर लोकसभा में 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और अब ऐसे में लोकसभा चुनाव जो है वो होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और पूर्व कैबिनेट और वित्त मंत्री रहे लालजी वर्मा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। लालजी वर्मा कुर्मी समाज से आते हैं और कुर्मी समाज जो है यहाँ पर बाहुलता रखता है। और अगर क्या नाम है? शिव प्रसाद। शिव प्रसाद जी, माहौल क्या है यहाँ अम्बेडकर नगर लोकसभा का? देखिए, अम्बेडकर नगर में जो काज करता है, जो सबके दुख सुख में सहयोग करता है और उसी हिसाब से यहाँ जो है चुनाव का कौन करता है, सुख दुख में साथ कौन? अब यहाँ तो लगभग लालजी वर्मा है जो कि सभी की बीमारी वगैरह में जो है कोई जाता है तुरंत उसके लिए कॉल करते हैं, वहाँ उसका इंतजाम हो जाता है। इस नाते लोग उनको लाइक करते हैं। लालजी वर्मा की छवि बढ़िया है। हाँ, यहाँ बढ़िया है। यहाँ जो है कटेही विधानसभा में क्या लोग सभा में लगभग वो सबके प्रिय नेता है लालजी वर्मा। किसी जात पात से उनका कोई मतलब नहीं है, जात पात से कोई मतलब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम जनता है अम्बेडकर नगर लोकसभा की जो ये बता रही है कि लालजी वर्मा जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो जनता के सुख दुख में साथ रहते हैं। हालांकि बता दें भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है वो पिछली बार सपा और बसपा के गठबंधन से सांसद चुने गए थे। नाम है रितेश पांडे, वर्तमान में सांसद हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अम्बेडकर नगर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पिता राकेश पांडे समाजवादी पार्टी से विधायक है लेकिन अभी कुछ दिनों पहले जो है राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करते हुए नजर आए और उसके बाद तमाम वीडियोज वायरल हुए जिनसे उनकी काफी ज्यादा किरकिरी हुई। हालांकि आप लोगों की क्या राय है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना न भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन सुमित यादव के साथ अम्बेडकर नगर से भारत टीवी न्यूज के लिए इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।